Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. I am a fan of Modi, so I have to say that. बड़ी कंपनी वहाँ पे एप्पल आ चुका है, वहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी भी अभी उनके प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे गए हैं, वो टेस्ला के साथ उनकी मीटिंग है, टेस्ला के सीईओ के साथ। तो मोदी जी हैं, वो आए हैं, एक बार 2 बार गए हैं और हमने भी हाथ मिलाया, पापा ने भी हाथ मिलाया, तो बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। सौभाग्य की बात है सर, आज इस धरती पे बैठ के मोदी जी का दर्शन होना। ये कि आपको लगता है कि रशिया को ये बात पसंद आएगी कि भारत और अमेरिका नजदीक आ रहे हैं, या चाइना पाकिस्तान में भी यकीनन इस बात को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा और थोड़ी सी टेंशन भी जो है कई लोग कह रहे हैं कि हो सकती है। उधर इंडिया के लोग इंडिया के साथ मोहब्बत करते हैं, चाहे मुसलमान है चाहे दूसरे हैं। जितने पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान के मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं करते हैं। ऐसा वेलकम मोदी जी के लिए तैयार किया हुआ है, नॉट बाय आईएसआई बट बाय बाइडेन एंड देयर गवर्नमेंट। रेड कारपेट उनके लिए रखा गया है एंड दैट इज अ वेरी एक ऑनर की चीज होती है। तो मोदी जी भी उसी लहजे में काम भी करेंगे और मैं आपके फायदे की बात जो मोदी जी करने वाले हैं, मुझे पता लगा है अंदर से कि 5 चीजें ऐसी जो मोदी जी करने वाले हैं जिससे। जय हिंद दोस्तों, हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पर हैं और मंगलवार को उन्होंने टेस्ला के सीईओ से मुलाकात की है। इस दौरान दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की भारत में एंट्री को लेकर भी बातचीत की गई। मुलाकात के बाद टेस्ला सीईओ एलोन मस्क ने भारतीय बाजार में टेस्ला की एंट्री को लेकर बड़ा दावा किया है। न्यूयॉर्क के पैलेस होटल में एलोन मस्क ने कहा कि कंपनी निकट भविष्य में भारत में निवेश करेगी, जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकास होगा। एलोन मस्क ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि भारत में निवेश करने की योजना की पुष्टि करते हुए कहा कि वो खुद अगले साल भारत दौरे का प्लान बना रहे हैं और विश्वास है कि टेस्ला भारत में होगी। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और उम्मीद है कि हम निकट भविष्य में कुछ ऐलान करने में सक्षम होंगे। ये भारत के साथ हमारे संबंधों में ये एक महत्वपूर्ण निवेश होगा। एक अन्य बयान में एलोन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि वो वास्तव में भारत की परवाह करते हैं। मैं मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं। टेस्ला सीईओ के साथ अपनी मुलाकात पर मोदी ने भी ट्वीट कर लिखा, आज आपसे मुलाकात शानदार रही। इस पर एलोन मस्क ने पीएम मोदी के बातचीत के बाद कहा कि आपसे फिर से मिलना बेहद सम्मान की बात है। आज तक के सहयोगी चैनल इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू में दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क ने आगे कहा कि उम्मीद है कि हम जल्दी ही भारत में निवेश की एक अहम और बड़ी घोषणा कर पाएंगे। पीएम मोदी वास्तव में भारत की परवाह करते हैं क्योंकि वो हमें भारत में महत्वपूर्ण निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। टेस्ला द्वारा भारत में निवेश करने के इस फैसले को देश के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी अतीत में इस तरह के किसी भी निवेश के लिए अनिश्चुक रही है। ये एप्पल के सीईओ टिम कुक की हाल ही की घोषणा के बाद दूसरा बड़ा ऐलान है। एप्पल सीईओ ने कहा था कि वो भारत में अपने विनिर्माण प्रयासों को तेज करेंगे। मंगलवार को एलोन मस्क और प्रधानमंत्री मोदी की न्यूयॉर्क के पैलेस होटल में हुई मुलाकात और सीईओ मस्क के भारत में निवेश का ऐलान का असर कंपनी के शेयरों पर भी पड़ा। टेस्ला इंक के शेयर 5.34% उछाल के साथ बंद हुए। टेस्ला के शेयरों में आई इस जोरदार तेजी के चलते एक दिन में ही एलोन मस्क की नेटवर्थ में 9.95 अरब डॉलर यानी कि करीब 81,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ और ये बढ़कर 243 अरब डॉलर पहुंच गई। इस खबर को सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं।
Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. The takeaways from the meeting. Takeaways from the meeting. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do, and we're just trying to figure out the right timing. In a nutshell, it was a fantastic meeting with the Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited our Fremont factory several years ago, and so we've now known each other for a while. So how do you see Prime Minister Modi's leadership role as far as making technology inclusive so that digital infrastructure can be created? I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi, so I have to say that. What are your future plans personally? What do you look at as far as investment in India is concerned? Yeah, well, I think there's a tremendous amount of potential for all three pillars of the sustainable energy future. The three pillars being sustainable energy generation through solar and wind primarily, and obviously India is great for solar, and the amount of land area you actually need to generate enough electricity to power India is very small. I believe it'd be probably 1 or 2% of the land area of India. So it's very doable. And then you need to pair that with stationary battery packs because the sun doesn't shine at night. And then you need electric vehicles. And then you have a sustainable energy future. And I think it will... पाकिस्तानी मर गए हैं यार, हैं आप जनाओ उसको रो रहे हो, वो 300 पाकिस्तानी मर गए हैं यार, यार आपको जनाओ उसमें को मरा तो नहीं है। सवाल ये पैदा होता है उन्हें जाने की नौबत क्या है, वो भी इलीगल हैं, यार इलीगल क्यों, हमारे मुल्क में कानून ही नहीं है ना कोई, इधर इलीगल बंदे, हर बंदा ओपन है, आम है, उसको कोई नहीं पकड़ सकता। जितना करप्ट आदमी होगा उतनी उसकी वर्थ ज्यादा है। ठीक हो गया। और जितना कोई अगर चेंज की बात करेगा, कोई बेहतरी लाने की बात करेगा तो उसे ये कुछ मतलब कह दिया जाएगा ये ड्रामा हो रहा है, जला दिया जाएगा, जना उसको जला के उसको कह दिया जाएगा ये